साथियों, आप देख रहे हैं BM TV यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले से अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, अभी आपको लगभग 40 मिनट का वीडियो है। स्वयं चलो गांव की ओर, लोकतंत्र, संविधान, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में SC ST OBC को जागृत करने। तो साथियों, हम लोग रातों में इस तरह के कार्यक्रम करते हैं क्योंकि हमारा समाज एक लेबर समाज है। खासकर गांव स्तर पर हमारे लोग मजदूर लोग हैं, तो इसीलिए ये लोग रातों में इन लोगों को समय मिलता है। तो इसीलिए हम लोग रात में प्लान बनाया कि लोगों को रात में जाकर जगाने का काम करेंगे। तो साथियों, हमारा वीडियो है, आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करें, हमारी इतनी मदद जरूर करें। RSS और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को अगर जड़ से खदेड़ना है, जड़ से खत्म करना है, परमानेंट उसका इलाज करना है, डिस्क्रिमिनेशन, कास्टिज्म को लेकर अगर खत्म करना है, तो हमें इस तरह से समाज में हमारे युवाओं को बड़े पैमाने पर समाज को ब्राह्मणवादी व्यवस्था, धार्मिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी, शैक्षणिक गुलामी, जो आज मल्टी फोल्डर जो गुलामी आज है ब्राह्मणवादियों की, उसके विरोध में समाज को हमें गांव-गांव स्तर पर साथियों जागृत करना होगा। जैसे ही आप समाज को जागृत कर दोगे ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में, तो कभी भी बहुजन समाज, SC ST OBC के लोग RSS और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के शिकार नहीं होंगे। हमारे लोगों को राजनीतिक फायदा होगा, सामाजिक फायदा होगा, धार्मिक फायदा होगा, हर तरह की जागृत लोगों के ऊपर व्यवस्था को निर्माण किया जा सकता है। तो जो संघ परिवार गांव-गांव स्तर पर साथियों शाखाएं निर्माण करने का काम कर रहा है, तो उन शाखाओं को हमें ध्वस्त करने की ज़रूरत है। उनको बड़े पैमाने पर साथियों चैलेंज करने की ज़रूरत है और SC ST OBC को ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में बड़े पैमाने पर जागृत करके बड़े उग्र आंदोलन की तरफ उनको ले जाने की ज़रूरत है। तो साथियों, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं हमारे इस वीडियो के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा? साथियों, वीडियो पूरा ज़रूर देखें। जिन हमारे युवाओं ने, बुजुर्गों ने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जिन जिन महापुरुषों ने बहुजन समाज की गुलामी को खत्म करने के लिए अपनी जिंदगियां कुर्बान की, उन महापुरुषों को मैं तहे दिल से अभिवादन करता हूं। और सभी साथियों को फूले से अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। अभी मास्टर साहब ने आपको थोड़ा एक धार्मिक जानकारी देने का काम किया, पाखंड विश्वास को लेकर के किस तरह से हमारे लोग हजारों सालों की जो परंपराएं धर्म के नाम पर, त्योहार के नाम पर हमारे ऊपर षड्यंत्र बनाकर थोप दी गई है। और आज भी हम उन परंपराओं को धोने का काम कर रहे हैं, अपनी छाती से लगाने का काम कर रहे हैं, छाती पीटने का काम कर रहे हैं, नारियल फोड़ने का काम कर रहे हैं, घंटा बजाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा। तो साथियों, हम थोड़ा धर्म से हटकर आप लोगों के सामने बातचीत करेंगे कि जो वर्तमान में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मेहनत और संघर्ष का जो दस्तावेज है, वो भारतीय संविधान को किस तरह से काउंटर किया जा रहा है, ये हमारे लोगों को समझने की ज्यादा जरूरत है। यहाँ के कोई SC लोगों को, कोई एक जाति के लोगों का ये मुद्दा नहीं है कि चमार, धोबी, धानुक ही इस व्यवस्था को बचाने का काम करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कभी दलितों के मसीहा नहीं थे। हमारे समाज में बहुत सारे नासमझ लोग जो साहित्य को नहीं पढ़ते, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को नहीं पढ़ते, उनकी किताबों को नहीं पढ़ते, जो समाज में गुनाह पैदा किया जाता है दिमाग में, उसको भरकर समाज को बताने का काम करते हैं। और ब्राह्मणवादियों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो स्पिरिट थी, जो गंभीरता थी समाज के अंदर आनी चाहिए, बहुजन समाज के अंदर, आज वो जाति के अंदर तब्दील कर रहे हैं। आज OBC के लोग हैं तो बड़े चमारे का नेता है, आज धोबी मैं जाति का धोबी, हमारे लोग समाज में वो तो चमारे का नेता, हमारे तो गाड़ियां हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं समझ आया कि हमारे पढ़े लिखे लोगों को पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते जो तुम अपना इतिहास नहीं जानती, अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। इतिहास हमारी विरासत है, हमें विरासत को पढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक जाति और दलितों के नेता नहीं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुजनों के नेता है, वो SC के नेता है, वो ST के नेता है, वो OBC के नेता है, वो यहाँ की जो 50% महिलाएं हैं उनके वो मसीहा है। ये हमें समझने की जरूरत है। हम किसी भी महापुरुष को एक जाति और शब्द लेकर तब्दील कर देंगे तो महापुरुष की जो सीरियस है समाज में वो खत्म हो जाएगी। आज हमारे जो राजनीतिक नेताओं की हालत क्या है, आज समाज में क्या है, जाटों और चमार को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोग क्या कहते हैं, मेरे तो चमार भी नेता है,
पिछले समाज उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में 52 से 60% है। अगर यादव को माइनस कर दिया जाए तो बाकी सब लोग क्या कहते हैं, वो तो अखिलेश यादव के नेता है, वो बैकवर्ड की नेता नहीं है, वो बहुजन और हिंदू सम्राट नहीं है। हिंदू सम्राट तो मोदी है, मोदी है, अमित शाह है, तुम्हारे लड़के हिंदू सम्राट नहीं है। तो हिंदू के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तो हमारे एससी एसटी ओबीसी को हिंदू के नाम पर चूरन दिया जा रहा था, अब वो चूरन रद्द हो गया है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि नई पैकिंग हमारे सामने लाए, सनातन आ रही ना, नई पैकिंग अभी आ रही है। अभी सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हमारे लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। बुद्ध धर्म पद जो उपदेश बुद्ध ने दिए हैं, तो उसमें जो सनातन शब्द के बारे में बुद्ध कहते हैं, एस धम्मो सनातनो, एस धम्मो सनातनो, जो कुछ प्राकृतिक में प्रतिदिन होता है ये सत्य है, दिन रात होती है ये सत्य है, जन्म मृत है ये सत्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसको बुद्ध ने सनातन बताया। जितनी ब्राह्मणवादियों की धार्मिक संस्कृति है, जितने ब्राह्मणवादियों के त्योहार है, जितने भारत में बड़े बड़े मंदिर हैं, ये सारे पुरातत्व के आधार पर ये सब बुद्ध बुला रहे हैं। क्योंकि इन्होंने तुम्हारी संस्कृति के ऊपर अपनी संस्कृति थोपने का काम किया और उसको कब्जा कर लिया, और हमारे लोगों को ढोलक पिटवाई जा रही है, हमारे लोगों को मजीरा पिटवाया जा रहा है, हमारे लोगों को चंदा कराया जा रहा है, हमारे लोगों को भागवत के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। और यहाँ के जो भारत में बाबा बबाही है, वो कहते हैं भारत में हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, जिनको तुम अपने बाबा बबाही, जिनको तुम अपना आत्मा परमात्मा मानते हो। अभी तुम लोग आसाराम बाबू को भी बाबू मानते थे, जो क्षेत्र के मामले में जीवन कारावास में जेल में है, उसके पास अगर कोई शक्ति होती तो वो आज बाहर होता। अभी एक नया हम उम्र का साथी अभी बागेश्वर महाराज, उसका धंधा चल रहा बड़े पैमाने पर, वो तुम्हारे चेहरा देखकर ही तुम्हारी समस्या 2 4 5 बता देता है। इसके एक शिक्षा होती है माइंड रीडर। बहुत सारे जो लोग जादूगर होते हैं, उन लोगों को इसके पास कला होती है, जो लोगों की वेशभूषा देखते ही बता देते कि इसके अंदर दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि जो हमारे दिमाग के अंदर रिपीट होता है, वो लोग मेरे दिमाग को पढ़ने का काम करते हैं, वो साइकोलॉजिक लोग होते हैं, उसका इस्तेमाल करता है। और हमारे लोग तो महान अभिमाचा साहब ने हमने बताया, हमारी माताएं बहनों को सिर्फ चढ़ाने के अलावा एक भी मंत्र भी नहीं आता, और गाना गाएंगी कौन सा, अंधन को आंख दे कोड़ी को माया है। अरे काया, कोई बात नहीं, काया मान लिया जाए, तुम्हारी बात मान लेते हैं। जो गणेश अपना सिर नहीं कटा हुआ लगा पाया, हनुमान का चीरा हुआ सीना जब जुड़ सकता है, ऐसा चीज हो सकती है, तो गणेश की क्यों नहीं हुई? मैं इसे उत्पत्ति बताएगी, और हमारे लोग आज भी इसको मानते। कितना बेहुदा ज्ञान, कितना बेफजूल ज्ञान हमारे दिमाग में भर दिया गया। कोई मैल से कोई पुतला फूल के इंसान बना सकता है क्या? सोचो। और हम लोग हाथ जोड़ के कर जोड़ के गा रहे हैं, अंधे को वहां कर देते, जैसे वो सर्जन है, कहीं से उन्होंने निवेश किया है। और जब तुम्हारे मोतिया भी ले जाती तो डॉक्टर पास जाते, पहुंचाओ ना गणेश के पास खड़े होकर, मानो आंखें। जब तुम्हारे लठ बजता है तो मंदिर में जाते, फूटा हुआ थाने ले जाते, चलो जाओ ना मंदिर में। हमारे लोगों को सपने भी बहुत ज्यादा आते हैं। हमारी माता है, मेरी माँ को भी सपना आता था, बड़ी मुश्किल में नहीं छूना पाया सपना, और वो भी पिताजी को परेशान, फलाने फलाने जखरिया बाबा की जात करना है। हमको छोटे थे, मुझे तो ये सारी जानकारी नहीं थी, और भगवान को नहीं मालूम था कि ऐसे पागल लोग पैदा हो जाएंगे। तो हमारे माताओं बहनों को फलानी फलानी वाली देवी होने वाली, उनको सपना कर, वो जात करनी है, होता है ना। हमारे माता बहनों को कभी भी सपना नहीं आया कि अपने बच्चे को काम या काम में पढ़ाना है स्कूल में। कभी आया? कभी देरी सपना दिया कि हमारा बच्चा रिसर्च सेंटर में पढ़े, हमारा बच्चा अमेरिका वाली एजुकेशन ले, हमारा बच्चा इंग्लैंड में पढ़े, हमारा बच्चा दिल्ली में पढ़े, हमारा बच्चा रिसर्च करे, हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा वकील बने? कभी सपना आया तुम्हारी माता बहनों को? क्या हाँ जी? अच्छा, एक में थोड़ा बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, पत्थर रखो सामने, कुत्ता को खड़े है, चल उठा, कुत्ता बैठेगा, उठा के निकल देगा, सुसु कर देगा, उसे नहीं पत्थर है। चलो उधर ले जाओ खरगोश को, पत्थर का बनाओ, और बिल्ली को कहो उठा, वो कैसे नहीं करेगी, उसे मालूम पत्थर है।
उधर लोमड़ी बिठाओ पत्थर की, और कुत्ता को चल रहा है वो जाएगा नहीं तो पत्थर। लेकिन ये पढ़ा लिखा हमारा समाज में बुद्धि का उस पत्थर को कैच करता है, उसके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, जैसे उसके अकाउंट में 200-400 करोड़ प्रॉपर्टी है, तुम्हारे नाम कर देगा, जैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा यूपीआई के द्वारा या फोन पे के द्वारा, गूगल के द्वारा, जैसे स्कैनर लगा हुआ है, मांग रहा है हाथ जोड़ के। तो हमारी चीज समझने की जरूरत है। ये तर्क करने की बात आपसे कहे, हर जगह पे तर्क खड़ा करो। अगर तुम्हारे माँ बाप दादा तुम्हें बताते मेरे बच्चों से निवेदन है तर्क करो हर जगह, ऐसा क्यों? कोई मुंह से पैदा हो गया, कोई पैर से पैदा हो गया, कोई जान से पैदा हो रहा है, कोई खीर खाने से पैदा हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता यार, पैदा करो तो, लेकिन क्या तुम ये बता रहे हमारे सामने? अब अभी दीपावली हम लोग मनाएंगे, दीपावली में अच्छा राम से क्या शिक्षा लो, क्या मर्यादा उनसे मैंने, जो अपनी लुगाई के चक्कर में नहीं चले गए, अपनी लुगाई पे आके आए, तो उसमें हमारा क्या फायदा बताओ? इसमें दो विधानी में कोई यादी पूरी का क्या फायदा? और रामचंद्र कहती है ढोल गवार सूत्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल गवार सूत्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल को जैसे पीटा जाता है वैसे नारी पीटने योग्य है, जिसको तुम राम छाती पीट कहते दुनिया ना चले सीधी राम के ना। अरे छोड़ो, तुम्हारा धंधा नहीं चल रहा है, ये देश संविधान से चलेगा, तुम्हारे देवी देवताओं से नहीं चलेगा। अब बताओ, हमारे बहुत भोले जो राम ये नहीं पहचान पाया कि मृग सोने का है, वो तुम्हें क्या पहचानेगा है? जो अपनी लुगाई को भूलने के लिए हनुमान का इस्तेमाल करता है, धोखाधड़ी करता बनी के साथ में, उसको तीर मार के हत्या कर देता है, सन्नी की हत्या करता 302 का अपराधी आदमी को तुम पूछ रहे हो? कितने गए गुजरे तुम लोग हो? अभी आने वाली है दीपावली, दीपावली की सवारी क्या उल्लू को पूज रहे तुम लोग? देवी तो पूजे उल्लू को पूज देते हो, गणेश किस पे बैठे चूहा तो चूहा को भी पूज देते हो, भैरव बाबा किस पे बैठे कुत्ता को भी पूज देते हो। अरे कितना तुम्हारे दिमाग में कचरा भर दिया, थोड़ा तो सोचो। सावन चलेगा, मुर्गा नहीं खाएंगे, बकरा नहीं खाएंगे, अन्ना बिल्कुल शाकाहारी हो जाएंगे। और देखो तार्किक बात, और मंदिर में जाएंगे देवी के पास में, देवी किस पे बैठी है जरा बताना? शेर के ऊपर बैठी है। तो शेर का धनिया मिलने की गाजर खाता है, टमाटर खाता है, प्याज खाता, छील छील के कहा खाता है जरा बताओ? शिकार करता है, अपने से कमजोर लोगों को मारकर शेर खाता है। और भगवान भी कितने बैकवर्ड है यार, तुम जानवरों पर बैठ गए, साइकिल बना लेते, मोटरसाइकिल बना लेते, बुलेट बना लेते, सारा फ्रेट जहाज बना लेते, रॉकेट पे बैठ के चली जाती अमेरिका जापान। इतने बैकवर्ड भगवान भी हमारे, फरसा गरसा तुरैया कुल्हाड़ी क्या क्या तुमने पकड़ा दिया यार। तो कितने बैकवर्ड तुम्हारे भगवान हैं, तुम्हारे भगवान भी कुछ नहीं कर पाए। अच्छा बताओ, तुम्हारे पास फरसा है और किसी के साथ पास में का नाम बंदूक है, AK-47 है, तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? बंदूक वाला जीतेगा ना। तो भगवान को भी बैकवर्ड, उनको भी समझाओ, तुम ये छोड़ो ये पकड़ो, उनको भी जागरूक करने की जरूरत है अभी। और भारत में मैं चुनौती देता हूं ब्राह्मणवादियों को कि तुम सिद्ध करो कि ये हिंदू धर्म नहीं है, ब्राह्मण धर्म है। ये हिंदू धर्म नहीं है, हम हिंदू नहीं, हम तो अछूत हैं। हमारे छूने से भगवान अपवित्र हो जाता है, जिसको गौमूत्र से धुला जाता है, गोबर से लीपा जाता है, हम तो उससे ज्यादा गए गुजरे लोग हैं। सोचो तुम कितने खतरनाक अछूत लोग हो, तुम्हारे छूने से भगवान का रमकवा लिंग हो जाता है, उसकी बैटरी कुछ काम की नहीं रहती, फिर उसको गौमूत्र से और गंगा जल से रिचार्ज किया जाता है, किया जाता ना। तो समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये समझने की जरूरत है कि जो धार्मिक संस्कृति है हम लोगों को गुलाम बनाने के लिए उन्होंने पैदा की। जो 33 करोड़ का, देखो भगवान ने कितने, भारत में महाभारत के समय का आंकड़ा बताया गया, महाभारत के समय लगभग 2 करोड़ जनसंख्या भारत की थी, महावीर के समय और महाभारत के समय। और रामायण में कितना बड़ा गांजा पैदा किया इन्होंने मालूम है? 18 छोड़ी सेना कुरुक्षेत्र में लड़ी, मतलब 1 अरब लोग। आप समझो कुरुक्षेत्र में 1 अरब लोग कैसे तलवार चलाते होंगे, कैसे संघर्ष में जाते होंगे, कैसे खाना बनाते होंगे यार। संख्या में तुम्हें क्या गांजा पहन दिया धर्म शास्त्रों में, फिर कहते हो कि मेरे भगवान ने ये किया।
तुम्हारे एक भी तंत्र मंत्र से कुछ नहीं, तो डच आए, मुगल आए, फ्रांसीसी आए, अरे मेल लेकर विदेश आए, तुम्हें गुलाम बना के चले गए यार, तुम लोग क्या करते हैं? और हमारे भोले बाबा आदिवासी को उन्होंने भगवान बना दिया। चैन पी रहा, वो तो गंजेड़ी नशेड़ी है, भांग पी ले। क्या बच्चों को शिक्षा यही दे देना? तुम्हारा बच्चा जब भांग पीने लगता तो कहता बिगड़ गया, और पूछो कि बोले हमारी बहनें भी व्रत रखी है भोले का, और भोले जो पति मिल जाए नशेड़ी गंजेड़ी से बहुत हरामी है। हाँ नहीं, हमारी बहन कन्हैया को मान नहीं है, कन्हैया की 16,000 नाड़ियां है, वो दूसरों की लुगाइयां लेके भाग गया, जिसका चरित्र खुद खराब है, 16,000 के उसको पूछ रही तुम्हारा पति ड्यूटी लगे रख ले तो बवाल। अरे पूछो ना, भगवान भी तुम्हारा वैसे ही है, मानो। राम की बात करो, राम ने अब गर्भवती महिला को घर से भगा दिया जंगल में, याद होगा ना कहानी, सीता को भगा दिया, और वही पति तुम्हारे साथ करे तो कहां जाओगी फिर? फैमिली कोर्ट में 125 भरा पोषण चाहिए हमें, अभी लड़ोगी वहां पे, जारी जरा ऐसा फुलाना है, दिखाना है, ऐसा कर दिया। अब जब तुम लोग ऐसे, तुम्हारे जब मानने वाले लोगों को तुम ऐसे मान रहे हो, तो कैसा आचरण होगा तुम्हारे, कैसे तुम्हारा उद्धार होगा? ये तुम्हें समझने की जरूरत है, मनोरंजन की बातें नहीं है। तुम्हें मैं इसलिए देहाती तौर पर समझा रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में कुछ जाए तो अंदर। हमने जो रातों रात घूमे हुए लगातार कार्यक्रम गांव में उस पर चल रहा है, बहुत सारे हमारे साथी लोग काम कर रहे हैं, क्यों उन लोगों को? हमें मालूम है कि आने वाले समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो तुम्हें संविधान दिया है, अब बाबा आने वाले नहीं है, डॉक्टर अम्बेडकर आने वाले नहीं है, ध्यान रखना, नहीं तो तुमको बाबा आएंगे ऊपर, देखो आएंगे, ऊपर नहीं आने वाले हैं। और जिस धर्म को तुम मान रहे व्यवस्था, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। ब्राह्मण पुराण के आधार पर ब्राह्मण लिखते हैं देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम चा देवता ते मंत्राभरणम ब्राह्मणाधीनम तस्मत ब्राह्मण देवता। ये संस्कृति श्लोक है, हिंदी में बताते हैं आपको। ब्राह्मणवादियों ने लिखा कि सारी दुनिया अमेरिका, जापान, इटली देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, तस्मत ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण ही देवता है। जब ब्राह्मण ही देवता है तो तुम कौन सी देवता के चक्कर में घूम रहे हो? सारे धर्म शास्त्रों के निर्माता ब्राह्मणवादी लोग, 4 वेद लिखे, वो भी सारे ब्राह्मण आर्यों के द्वारा लिखे गए, पुराण 18 वो भी ब्राह्मणों ने लिखे, 108 उपनिषद वो भी ब्राह्मणों ने लिखे, महाभारत के निर्माता वेद व्यास, सौतन पायन, सौती, तीनों को तीनों ब्राह्मण, रामचरितमानस तुलसीदास वो भी ब्राह्मण, वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि ब्राह्मण नहीं था, वो प्रचेता का खानदानी है, और प्रचेता ब्रह्मा का खानदानी है, उसकी कुंडली है, डालो गूगल पर, वो ब्राह्मण है। तो हमारा क्या जरा बताओ, धोबी चमार भानु का क्या जरा बताओ, कुछ है? हम तो दूसरों का प्रोडक्ट को पूछ रहे हैं, हमारा क्या है? हमारा तो कुछ है ही नहीं, हमारा सारा मटुआ भी नहीं हो जाता तब भी उसे ढूंढना पड़ता है? अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की घंटा बजाते, कथा भागवत करते, तो हमारी क्या हालत होती? हमारे जैसे इधर पढ़े लिखे गधे नहीं खड़े होते, हम लोग अभी गधे हैं, अभी इंसान नहीं बन पा रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, हम वकील बनने कुछ नहीं, लेकिन अभी भी हम धोखेबाज हैं। जब तक महापुरुषों के लिए हम संघर्ष नहीं करेंगे, व्यवस्था को चैलेंज नहीं करेंगे, जो व्यवस्था में गुलाम बनाए, हम धोखेबाज हैं। हम स्वीकार करते हैं, इसीलिए हम लोग समाज में काम कर रहे हैं। हमने सिद्धांत निर्धारित किया कि हम लोग कुत्ते की मौत नहीं मरेंगे, हम आमने सामने की लड़ाई में जंग में मरेंगे। मरना मेरा तय है, आज जिंदा कल क्या होगा मुझे नहीं मालूम, क्या होगा कल क्या होगा, क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है, कोई उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ये बुद्ध का सिद्धांत है, ये बच्चों, ये बुद्ध का धर्म है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब परिवर्तनशील है, कुछ भी अनंत नहीं है। आज हम हैं, कल हो ना हो, लेकिन आप लोगों के बीच में विचारधारा तो अमर रहेगी ना। आप लोगों की जिम्मेदारी, हमारे युवाओं की जिम्मेदारी इसे आगे बढ़ाने की। तो साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अगर नाम लोगे, जय भीम बोलो, कहीं भी बोलो, तो कुछ होने वाला नहीं है। सपा में डोलो, बीजेपी में डोलो, इधर डोलो उधर डोलो, जय भीम बोलो, तो मनोरंजन के लिए जय भीम है क्या? क्या मनोरंजन करोगे बाबा साहब अम्बेडकर नाम पे? ढोलक बजाओगे, महीना बजाओगे? तो ये हम लोगों को बहुत ज्यादा ये चीजें समझने की जरूरत है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बच्चों को दांव पे लगाया। उनका राज रतन एक छोटा पुत्र था,
उनका जब पुत्र खत्म हो गया, उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रैक्टिस के प्रोसेस में थे, वकालत के प्रोसेस में थे। उनको पता चला कि उनका राज रतन प्रिय पुत्र खत्म हो गया, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दौड़े हुए आए और फूट फूट कर रोने लगे। उनकी पत्नी रमाबाई ने कहा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कोई बात नहीं, आप हमें पैसा दे दीजिए इस बच्चे का कफन के लिए। तो आप समझ सकते हो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये कफन के लिए पैसे नहीं थे। ये त्याग है हमारे महापुरुषों का, कफन नहीं थे। अगर हमारे बच्चे का भी जुकाम हो जाए किसी मास्टर टीचर के, तो कारीगर में भाड़ में पहले वो उधर जाता है। और समझ लो, उनकी पत्नी ने अपने साड़ी के पन्नों से अपने बच्चे का अंतिम संस्कार किया। जिनके त्याग और बलिदान समर्पण पर हमारे जैसे लोग इधर आए। हमारे समाज में लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया संविधान के माध्यम से। हमारे साथ जब जाति व्यवस्था छूत पर भेदभाव हो रहा था, तो कहां थे तुम्हारे 33 करोड़? हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, तुम्हारे कहां थे 33 करोड़? आज भी हमारे लोगों के साथ में जाति भेदभाव हो रहा है बड़े पैमाने पर, कहां है 33 करोड़? पूछो ना। तो सवाल जिस दिन खड़ा करना चालू कर दोगे, जिस दिन तुम इन लोगों से तर्क करना चालू कर दोगे, उस दिन तुम समझ जाना कि इनकी व्यवस्था क्या है। ये सारी की सारी जो व्यवस्था हमारे समाज में, जो धर्म संस्कृति पैदा की गई, परंपराएं पैदा की गई, तीज त्योहार पैदा किए गए, ये सारे के सारे निर्माता ब्राह्मण है। ब्राह्मण व्यवस्था का निर्माता है, ब्राह्मण व्यवस्था का प्रचारक है। और जो प्रचारक धर्म के नाम पर जो बेनिफिट होता है, वो मंदिरों में बैठकर शंकराचार्यों की जा भारी तोंदे हो गई है, खा खा के, हराम के पैसे के। फिर वो क्या कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, संविधान को खत्म करेंगे। जिनको तुम पैसा देते हो, वो तुम्हारे संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। आया समझ में आपको? भारत के मंदिरों की इनकम के बारे में अगर आंकड़ा आपको दिया जाए, 80 लाख हजार करोड़ रुपया भारत के मंदिरों में पैसा जमा है। अगर उस पैसे को निकाल कर बांट दिया जाए तो देश की गरीबी खत्म। वो किसके नाम है? भगवान के नाम। मंदिर में भीड़ लग रही है, अरे पत्थर है। कबीर दास कहते, पत्थर पूजे हर मिलतों में पूजो पहाड़, घर की चाकी कौन अपने से पीस खाए संसार। कहते ना, खंबा भी पूज जा रहा, वो भी पत्थर है ना, पूजो। मानते मत कहते मुझे, अरे जब ब्राह्मण कहता मैंने इस पत्थर की मूर्त में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, भगवान प्रवेश कर दिया, तो मेरा तुमसे सवाल है, जब तुम्हारी अम्मा ढुकैया मर जाती तो उसे क्यों नहीं जिंदा करते हो? करो ना, तुम्हारे मंत्रों में ताकत है। चलो बुलाओ पंडित जी को, और चावल रखो और पानी रखो, मारो मंत्र अगर पक जाए तुम्हें काम करना छोड़ देंगे। अगर उनके मंत्रों में दम होती ना, तो हमारे जैसे लोगों का भी उन्होंने निपटा दिया होता। हमें हमें मालूम है तुम्हारे भगवान करेंगे, तो हमने मिल कर दिया, पकड़ लिया है तुम्हारी नब्ज क्या है। अब लड़ाई होगी समाज में भी। समाज को जिस दिन हमारे लोगों ने व्यवस्था को छोड़ दिया, मानना छोड़ दिया, और बुद्ध संस्कृति के तरफ तुम लोगों ने रुख अपना दिया, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई तार्किक संस्कृति है तो वह धम्म और बुद्ध की संस्कृति है। एक तार्किक संस्कृति है। हमें इतनी स्ट्रांग व्यवस्था बुद्ध ने दी है, हम भूल गए। तो वही आप लोगों के बीच में हम जागृति करने आए, बताने आए कि तुम पहले सारे लोग नागवंशी बौद्धिस्ट लोग हो, पुनः उसी तरफ चलने का कार्यक्रम करो। तो साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब पढ़ने लिखने का अधिकार दिया संविधान के माध्यम से, तो आज धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा सर्वनी का दूध है, वो पिएगा दहाड़ेगा, लेकिन ब्राह्मणवादियों ने उस सर्वनी के दूध को पता क्या किया हुआ है? जर्सी गाय का दूध बना दिया। और जर्सी गाय का दूध अगर बछड़ा पिएगा, तो हमारे ये बुजुर्ग लोग जानते बछड़े का काम क्या होता है मालूम है? हमारे लोग जब वो बड़ा हो जाता तो उसके नाथ डालते हैं और खेत में चलाने का काम करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा शरीर का दूध है, पिएगा दहाड़ेगा, लेकिन हमारा समाज के लोग 64 रुपए का पौधा पीकर खम्बा हिलाने का काम कर रहे हैं। अरे 70 का गरीब लोग 64 का पूरा, पढ़ा लिखा 70 500 का पी रहा है। वो तो खम्बा हिला रहा है, घर में कलेश कर रहा है, उधर शिक्षा की बात कर रही, वो तो पौधा पी रहा है। तो इससे कुछ भला होने वाला है क्या? इससे कोई भला होने वाला नहीं है समाज का। आज हम आपके सामने आए कर हम भी खत्म हो जाएंगे।
ये पीढ़ी आने वाली गुलामी में तब्दील कर दी जाएगी। हमारे सारे नेताओं को उन्होंने आज की तारीख में कुत्तों से ज्यादा बेहतर उनकी स्थिति पैदा कर दी। 131 सांसद हमारे सेपरेट सीट से चुनकर जाते संसद में, हमारे विरोध में कानून बनाए जा रहे संविधान के विरोध में, लेकिन एक भी सांसद आवाज उठाने लायक नहीं है। अभी योगी सरकार ने आपके ठेकेदारी में रिजर्वेशन खत्म कर दिया। हमारा एक मंत्री घूमता है आशीर्वाद लेने के लिए, मालूम है कौन मंत्री है? विधायक है ना। हम भी उसको बहुत बार पूछा, हमने रिजर्वेशन डोनेशन कब लागू करा रहे हो, तो मेरे जवाब ही नहीं देता। तो मंत्री है, आशीर्वाद ले रहा है, दलितों का आशीर्वाद ले रहा है। वो रिजर्वेशन से मंत्री बना है, रिजर्वेशन सीट से चुनकर आया है, उसको संसद में विधानसभा में आवाज उठाने के लिए हमने चुना है, उसे आशीर्वाद देने के लिए नहीं चुना है। उसे हमारे संवैधानिक अधिकारों को कुचला जा रहा, हमारे संवैधानिक अधिकारों को खत्म किया जा रहा। और हमारे मंत्री को उन्होंने क्या किया, एक गाड़ी दे दी बढ़िया सी, और वो गली गली में घूम रहा है, दलितों को बीजेपी से जोड़ रहा है, संघ परिवार से जोड़ रहा है। जब हमारे साथ में भेदभाव होता है तो कोई संघ परिवार का लोग तुम्हारे साथ आते क्या? तुम्हारे अन्याय अत्याचार की आवाज उठाते क्या संघ परिवार के लोग? हमारे लोगों के चेहरे पर नोट दिया जाता है आज की तारीख में। समझो ये लोकतंत्र और संविधान होने के बावजूद भी मेरी हालत यह है, अगर लोकतंत्र और संविधान खत्म कर दिया गया, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया, तो हमारी हालत क्या होगी, जरा कल्पना करो। अभी ये मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया था सपा गवर्नमेंट ने, अब अखिलेश भैया को भी याद आ रहा है, ब्राह्मणवादियों ने उनके पिछवाड़े पर जाति और धर्म की औकात बताई, तब वो अंबेडकर की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, बहुजन की बात कर रहे, दे रहा है, दुरुस्त है, आपका सम्मान करते, पहले करना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नाम बदला गया था, आपको याद होगा। और ये मंत्री हमारा घूम रहा है, ये गाँव गवाते वाले, इसको ढेरों पकड़ो, उससे पूछो क्या किया तुमने मेरे लिए। जिस दिन तुम इन मंत्री विधायकों से पूछना चालू कर दोगे, उस दिन तुम समझ जाना कि देश में परिवर्तन और आंदोलन होने वाला है। ये हमारे 60-70-80 साल के बुजुर्ग कुछ दिन बाद स्वर्गवास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? स्वर्गवास हो जाएंगे। स्वर्ग में इनके प्लेट वहां पे कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीट हो गए इनके। अब ये युवाओं की जिम्मेदारी है, ये सारी व्यवस्था युवाओं के कंधे पर है। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1955 में बनारस में आए थे, और बनारस में उनको स्पीच नहीं देने दिया ब्राह्मणवादियों ने, तो वहां के बहुजन विद्यार्थियों ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तुम हमें संबोधित करो, हम ब्राह्मणवादियों से निपट लेंगे। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वहां पे कहा था कि आने वाली हमारे युवा, हमारे आंदोलन तुम्हारे कंधों पर है। आने वाली जो तुम्हारे संस्कृति और व्यवस्था संविधान बचाना युवाओं के कंधों पर है। ये 70-80 साल लोगों के कंधों पर नहीं है, दिमाग से निकाल देना। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में रामलीला मैदान में कहा था कि उन्हें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और हमारे नेताओं को दलाल भोला था, जिनको तो मंत्री मान रहे, उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ है, पर उनकी किताब में लिखा हुआ है ये दलाल भोले हैं, ये उनको तो मंत्री मान रहे हैं, विधायक मान रहे हैं। तो ये संविधान को बदला जा रहा है। अभी पार्लियामेंट से हमारे ही नेताओं ने ताली बजाई, 10% सब रिजर्वेशन लागू कर दिया गया। हमारी बीएसपी सरकार भी इसमें शामिल है, सपा सरकार भी शामिल है। अगर शायद ये दोनों लोग मिलकर राज्यसभा से बैकआउट कर देते, विरोध कर देते विरोध में, तो शायद सब रिजर्वेशन पास नहीं होगा। 60 घंटे के अंदर सब रिजर्वेशन दे दिया। पिछले को 60 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी, जब 27%। अरे ताली क्यों बजा रहे भाई, ये ताली क्यों बजाए हम लोग? क्या कितनी गंभीर बात मैं कर रहा हूं, कितना पढ़ने के बाद आपके सामने बोलना, तो ताली बजा के मेरी बात घरों में ला देते हो। तो अपनी दिमाग में डालो ना। पिछले 60 साल तक लड़ाई लड़ी, तब उन्हें सत्ता और पक्ष मिला, और सुप्रीम कोर्ट ने 4 कंडीशन लगा के उनको रिजर्वेशन दिया। आज ओबीसी मात्र 4.5% नहीं, ओबीसी क्या कर रहा है, राम मंदिर बना रहा है। राम मंदिर में टाइल कैसा लगना चाहिए वो देखता है ऐसे हाथ लगा के। उसके बच्चे को नौकरी कैसे मिले उसे कोई मत, क्यों उसको धर्म की चाशनी में उसे डुबाकर उसे धर्म के नशे में रखा जा रहा है। आज सबसे ज्यादा अगर किसी के अधिकारों को दमन किया जा रहा है तो ओबीसी के लोगों को। सबसे ज्यादा अगर शासन प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं तो ओबीसी के लोगों की नहीं है। तो जो शिक्षा का अधिकार था, आज प्राइमरी में 99% बच्चे हमारे पढ़ते हैं, वो क्या करते, थाली बजाते हैं, दुनिया बजा रहे, कटोरों पर रहे, खाने मिले, भोजन नहीं मिला वहां पे, ये आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। और ये
वर्ल्ड बैंक का सर्वे है कि दुनिया की सबसे घटिया एजुकेशन हमारे देश में। भारत की दुनिया की 200 यूनिवर्सिटी में भारत की एक भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। तो ये जो प्राइमरी एजुकेशन का स्ट्रक्चर है हमारे बच्चों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र है। और क्या है, वही मास्टर 60-70 हजार लेता प्राइमरी पढ़ाने के लिए और अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाता है। पढ़ाता नहीं, प्राइमरी में सरकारी नहीं पढ़ाता है। तो ये हम लोगों को समझने की जरूरत है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शिक्षा का अधिकार दिया था वो लगभग ब्राह्मणवादियों ने खत्म कर दिया। हमें जो हमें रिजर्वेशन का अधिकार दिया था पढ़ लिखने के बाद में प्रशासन में जाकर हमको ये अधिकार मिलना चाहिए, उसके लिए आरक्षण की प्रावधान किया था, वो लगभग में प्राइवेट के माध्यम से सारा का सारा रफा दफा कर दिया। और जो कुछ बचा हुआ है, जो जहां पे बीजेपी गवर्नमेंट है अन्य लोगों की, वो लोग रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसको भी उन्होंने रफा दफा कर दिया। रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये तीसरा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, उसको तो कुछ राज्यों में लगभग में 8-10 राज्यों में इंप्लीमेंट है, बाकी राज्यों में इंप्लीमेंट नहीं किया गया। और राजनीतिक रिजर्वेशन, वहां तो दलाल भौरे पैदा हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, दलाल भौरे पर फटती लगी हुई है। हर गली में छुड़वैया नेता घूम रहा है, उससे कुछ पूछो आता जाता नहीं कुछ उसको। वो संविधान लिए घूम रहा, संविधान यात्रा चलाएंगे, संविधान के बारे में कुछ पूछो आता ही जाता नहीं। अरे कुछ पढ़ो, कुछ अपने दिमाग बुद्धि में डालो, कुछ साहित्य पढ़ो, तभी तो समाज को समझा पाओगे। अगर हम हवाई करते रहोगे तो हवाई भी उड़ा देंगे। मानवर कांजीराम ने सबसे बड़ी रैली पंजाब में की थी, वो क्राउड रैली थी, वो कैडर रैली नहीं थी। आज कहीं चल रहे हैं लोग, हमारे लोग वीडियो देते हैं और मायावती की इतनी बड़ी रैली, चंद्रशेखर की 4 लाख लोग पहुंचे। वो लोग नहीं है, वो क्राउड लोग है, ध्यान रखो, वो कैडर लोग नहीं है। आरएसएस कभी भी करोड़ों की रैली नहीं करता, वो घर घर में जाकर लोगों को वैचारिक तौर पर तैयार करता है, कैडर प्रस्थापित करता है। और हमारे लोग तो हवाई करते हैं। सिर्फ जनता दिखाओ, अपनी बिरादरी को जोड़ो और किसी एक पार्टी से टिकट ले लो, अपने नेता बन जाओ, अपने तो बल्ले बल्ले। बाकी क्या कहते हैं, हमारे लोग भी कितने मांगे, देखो नारा लगाते, नेताजी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और नेता को धक्का मार मार के संसद में पूजा देते हैं। नेता कभी भी पूछने नहीं आता भाई, जब तुमने खुद कहा नेताजी आगे बढ़ो तो बढ़ा दिया, तुम्हें नेताजी पूछने नहीं है, तुम्हारे अधिकार खत्म हो रहे। तुम्हें आज आपको मालूम है हमारे लोगों को सरेआम मूता जा रहा है, मटकी पीने पर, पानी पीने पर उन्हें पीट के मार दिया जाता है। आज हमारे साथ जाति भेदभाव छोटे होता है, सिंपली FIR नहीं लिखे, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता हम लोगों को। आज ये लोकतंत्र में हमारी हालत है। संविधान सिर्फ कागज में है, बिहार में आज भी मनुस्मृति लागू है। आपको मालूम है मनुस्मृति लिखने वाला कौन है? भूमति भार्गव नाम का ब्राह्मण है, जो दुनिया का सबसे कलंकित किताब लिखी मनुस्मृति, जिसके पिछवाड़े पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1927 में लात मारी थी, जलाया था उसको। और हमेशा ध्यान रखना, हमारे युवाओं से बहुत ज्यादा निवेदन है, कोई भी बात हवा में तीर मत छोड़ना, नहीं तो लगा तुक्का नहीं तो निशाना, तुक्का मत छोड़ना। जो चीज समाज में बोलना वो तर्क पे होनी चाहिए, एविडेंस के साथ होनी चाहिए। मैं जो चीज बोलता हूं उसका एविडेंस बड़े क्लास रखता हूँ कि कल मुझे कोर्ट में फेस करना पड़े तो क्या होगा। हम मंत्र नहीं पड़ेंगे कले ऊपर वहां पे, जिसके मुंह पे मारेंगे तुम्हारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। तो ये हमें समझने की जरूरत है, समाज को समझाने की जरूरत है। संविधान लोकतंत्र को काउंटर कर दिया गया, हमारी व्यवस्था को काउंटर कर दिया गया, हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संवैधानिक अधिकार दिए तो हमें आजादी, संवैधानिक आजादी, उसको खत्म करने का प्लान पूरे देश में ब्राह्मणवादी ताकतें कर रही है। तो इसके बारे में हमें समझने की जरूरत है, ये जगाने की जरूरत है। हमें अपने ही आदमी को वोट करना है, ध्यान रखना। मैं किसी पार्टी को इंडिकेट नहीं कर रहा हूं, अपने बहुजन समाज जो तुम्हारे लिए संघर्ष करे उसी को आप वोट करो और उससे सवाल भी पूछो कि तुम समाज के लिए क्या करने वाले हो। जब तुम अपने लड़की के लिए लड़का देखने जाते हो तो 4 ग्राउंड देखते हो, खेती देखते हो, क्या करता, दारू पीता कि नहीं पीता, देखते ना। और जब किसी को वोट देते हो नेता को, कभी ये आपने नहीं देखा वो तुम्हारे अधिकारों को खत्म कर रहा है, तुम्हारे अधिकारों को बेच रहा है, दुश्मनों से सौदेबाजी कर रहा है, तुम्हारी जनरेशन को गुलाम बनाने के लिए उनका सहयोग कर रहा है। तुम कभी पूछते नहीं हो। तो साथियों, अगर वास्तविक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अगर बारिश हो, बुद्धा को मानने वाले हो, तो तुम लोगों को ये समझनी होगी, हमारी माताएं बहनों को, हमारी बहनों को समझने की जरूरत है। जो ब्राह्मणवादियों के संस्कार है, जो सभी बड़ी परंपरा है, इसको छोड़ने का काम करो।
नहीं तो तुम्हें सपने फैलाएंगे और तुम्हारा रफा दफा करने का काम ब्राह्मणवादी लोग करेंगे। और संविधान को लगभग भी उन्होंने निपटाने का काम कर दिया। सारी की सारी संसदीय जो संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाओं पर उनका कब्जा है आज की तारीख में। एक क्लास की नौकरी पर 80% उनका कब्जा है। और हमारे लोग क्या कहते, चलो बुलावा आया है। भोले जी ने कहां बुलाया है? पहाड़ों पर बुलाया है। कहां बुलाया है? पहाड़ों पर। क्या गांजा फूटी चलती वहां? अरे कभी भोले बाबा यूनिवर्सिटी में बुला लेते। अरे गाना और हमारे बच्चे गाते, भोले दे दो मुझे छापने की मशीन, गाते हैं जैसे वो आरबीआई बैंक के अध्यक्ष जो तुम्हें मशीन दे देंगे। भाई सोचो, तुम्हें गानाओं के माध्यम से गुलाम बनाया जा रहा, तुम्हें टीवी के माध्यम से गुलाम बनाया जा रहा, तुम्हें फिल्मों के माध्यम से गुलाम बनाया जा रहा, तुम्हें प्रचार तंत्र के माध्यम से गुलाम बनाया जा रहा। हमारे पास में कोई प्रचार तंत्र नहीं है, हमारी आवाज ही तुम्हारी प्रचार तंत्र है। बुद्ध ने कहा, चलते भी कभी चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोकानिकम पाए आदि कल्याण मध्य कल्याण अंत कल्याण। बुद्ध ने कहा कि प्रचार प्रसार करते रहो, बहुजन को जगाते रहो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। यही तुम्हारे लिए प्रासंगिक है, यही तुम्हारे लिए हितकारी है, यही तुम्हारे लिए आजादी का है। तो हम लोग वही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम लोग पागल लोग, हम लोग कहते पागल लोग जा रहे हैं। तो हमारे जैसे लोग जो समाज में, हमारे युवाओं की जरूरत है, हमारे जैसे और लोगों को पैदा होने की जरूरत है। हमारे जो समाज में युवा लोग काम कर रहे बड़े पैमाने पर, उनको स्पिरिट देने की जरूरत है, उनको ताकत देने की जरूरत है। आप लोगों की, आप लोगों ने जितनी ताकत होगी उतनी ताकत वो लोग समाज में काम करेंगे। ये एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, श्रम बुद्धि हुनर पैसा, ये 5 चीजें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर अपनी पीढ़ी को आप आजादी दिलाना चाहते हो, संविधान को सुरक्षित रखना चाहते हो, क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे ना? और नहीं तो नारा लगाओगे भगत सिंह पैदा होना चाहिए कस के। अगर घर में पैदा हो जाए तो बवाल करोगे, नहीं पड़ोसी घर में पैदा हो और पता चले गांव खत्म हो गया, कहां पैदा होगा भगत सिंह? अगर 4-5 बच्चे आपके हैं तो एक को तुम अम्बेडकरवादी बनाओ, बाकी नौकरी करो, उसका सपोर्ट करो। ये ब्राह्मणवादी लोग करते हैं। संघ परिवार के प्रचारक लोग 10,000 प्रचारक हैं आरएसएस में, उनकी गांव गांव पर शाखाएं बनी हुई हैं। तुम्हारे पास कुछ है? एक भी प्रचारक कहीं है? वो लोग शादी भी नहीं करते हैं, समाज में नृत्य देते हैं। वो लोग लोकतंत्र संविधान पर कब्जा उन लोगों का है, व्यवस्था पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। आज आरएसएस के लोग दिन रात मेहनत खून पसीना बहाते हैं और हमारे नेता लोग चुनाव के समय झंडा लेकर घूमते हैं और चुनाव खत्म हो जाता है तो एसी में सोने लगते हैं। इससे कुछ होने वाला है क्या? कुछ नहीं होने वाला है। आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आने वाली है। हमें संविधान लोकतंत्र को बचाना है, महापुरुषों की व्यवस्था को बचाना है, अपनी आजादी को बचाना है, अपने अधिकारों को बचाना है, मान सम्मान को बचाना है। नहीं तो जिस व्यवस्था को हम लोग मार रहे हैं उस व्यवस्था में हम मजबूत हैं। हमें जानवर की व्यवस्था जीने के लिए लोगों ने मजबूर किया। हम उनकी व्यवस्था को नहीं मानेंगे, जो हमारी व्यवस्था को नहीं मानते हम उनकी व्यवस्था को नहीं मानेंगे। ध्यान रखो, हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारा धर्म है, हमारा धर्म संविधान और मानव और बुद्ध की व्यवस्था हमारी है। हमारी ब्राह्मणवादियों की 33 करोड़ की कंपनी हमारे लिए नहीं है। ये सारा का सारा प्रोडक्ट जो उस कंपनी में निर्माण होता है वो घटिया है, वो कलंकित है, वो छुआछूत पर खड़ा, वो जातिवाद पर खड़ा, वो अन्य अत्याचार पर खड़ा। ऐसी व्यवस्था को हम मानने वाले नहीं है। तो साथियों, समय बहुत हो रहा है और मैसेज भी आ चुका हमारे सर के दे दिया है। समय की हमें मर्यादा रखने की जरूरत है। आप लोग ये कार्यक्रम किया, हम पिछली बार आए थे, मैंने कहा था हो 2-4 गांव के लोगों को बुलाएं। तो आपकी रिश्तेदारियां हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों की बिरादरी में रिश्तेदारी अलग अलग कास्टियों में है, आप वहां भी कार्यक्रम बनाएं और अपने लड़कों को जरूर अम्बेडकरवादी बना। बहुत सारे यूट्यूब पे हम लोग काम करें, उसको आप सुन दो, उसी को सुन लो तो आपको कोई तर्क नहीं करेगा। बहुत मटेरियल आपको मिलता है। ये फालतू की चीजें जो है सोशल मीडिया पर बंद कर दो। जितनी देर खुजली वाली वीडियो देखते हो, थोड़ी देर हंस लेते हो, डाटा खत्म हो गया, बात खत्म होती ना। इसके बाद क्या लगता है बताओ? कुछ मिला? ऐसे देखते चलो फोन इधर रख दिया, डाटा खत्म, कुछ नहीं मिला। और अगर तुम जानकारी की चीजें अध्ययन करोगे, दिमाग में कुछ जानने का काम करोगे तो किसी को बता पाओगे। तो साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की एक बात को लेकर कोट करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मराठी में लिखा, जागृति चा अखंड ठेवा ठेरा। मराठी में है, जागृति का दिया नियंत्रण जगना चाहिए। तो आप लोग जो जागृति का कार्यक्रम करा रहे हैं ये बहुत सराहनीय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने सुना। इसी तरह से आप लोग समाज में
प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे, अपना ही प्रोडक्ट समाज में बेचने का काम करेंगे। अगर लोग नहीं समझते हैं तो हम लोगों को बुलाइए, हम लोग उनके दिमाग की हजामत करते हैं। सारी हमारे पास, हम लोगों के पास मटेरियल है। तो साथियों, आप लोगों ने सुना, गाँव वासियों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय दिया। कार्यक्रम के आयोजक साथियों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। सभी साथियों को फिर से अम्बेडकर जय हिंद, जय जय।